चर्चित यूट्यूबर मनीष कैसियप जनसुराज में हुआ शामिल। प्रशांत किशोर ने किया स्वागत और बोला, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की चाहत रखने वाले सभी लोग को साथ आना चाहिए। जनसुराज की व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को आज एक नई ऊर्जा मिली है, जब चर्चित यूट्यूबर मनीष कैसियप औपचारिक रूप से जनसुराज परिवार में शामिल हो गए हैं। मनीष कैसियप की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से जन सरोकार की विषय को उठाने वाले की रही है। पटना में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मनीष कैसियप का स्वागत करते हुए कहा कि मनीष कैसियप कोई नेता या सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, वो बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वे हमेशा बिहार के उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं जिनके साथ न्याय हुआ है। उनका उद्देश्य समाज को कुछ देना है, न कि उसे नोचना है। उनका जुड़ाव इस बात का संकेत है कि अब राजनीतिक में ईमानदारी और व्यवस्था परिवर्तन की बात जमीन पर असर कर रही है। प्रशांत किशोर जी की पहल के साथ जुड़कर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई में मजबूत तरीके के लिए जनसुराज में जुड़े हैं मनीष कैसियप। इस अवसर पर मनीष कैसियप ने कहा कि बिहार में व्यवस्था बदलाव लाने के लिए केवल सवाल पूछना ही नहीं बल्कि खुद जवाब बनने की जरूरत है। इसी सोच के साथ मैं जनसुराज से जुड़ा हूं। और उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर जी बिना जाति धर्म के चश्मे से समाज को देखने की जो पहल की है और व्यवस्था परिवर्तन की बात को जन जन तक पहुंचाया है, उनके साथ जुड़कर मैं स्वयं जनसेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूं। इस मौके पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ अधिवक्ता YV गिरी, पूर्व विधायक किशोर कुमार, विधान पार्षद आफाक अहमद, महासचिव सरवर अली और युवा अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु उपस्थित थे। आगे देखिए इस पूरी वीडियो में। 10 लाख से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से ज्यादा बिहार के युवा आज बिहार से बाहर हैं। वो अब छठ में, दिवाली में आएंगे, इस आशा से आएंगे कि छठ दिवाली मनाने के साथ साथ वो बिहार में अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपना वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उनको वोट से वंचित करने के लिए ये जो भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तय किया गया है कि हम लोग की ये मांग है कि जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ है, वही वोटर लिस्ट को सही माना जाए। उस लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका नाम हटाइए, कोई 18 वर्ष के ज्यादा का हुआ है उसका नाम जोड़िए। लेकिन जिस वोटर लिस्ट को आपने खुद जांचा परखा, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का भी चुनाव होना चाहिए। उसमें से अगर आप बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का नाम काटिएगा, उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगिएगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके पास वो सब पेपर नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों के फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे मौलिक अधिकार में जीने के अधिकार के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अधिकार है तो वोट का अधिकार है। उसको कोई इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है, नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। जो वोटर लिस्ट बना हुआ है उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। कल पार्टी की ओर से सारे सीनियर पदाधिकारी यहाँ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसके बाद प्रेस को भी संबोधित करेंगे और 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे। इन तीनों के बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो प्रदर्शन है, हम लोग की बात जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। हम लोग राजद नहीं है। चक्का जाम करना, बंद करना, मारपीट करना, ये जनसुराज की सोच से अलग है। हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी बात रखेंगे, वो लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे, मीडिया के माध्यम से रखेंगे, कानून के माध्यम से रखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कोई सामाजिक अव्यवस्था फैलाने में हम लोग भागीदार नहीं बनना चाहिए। कल बिहार बंद का समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं करते हैं। आपको बोल दिया कि भाई हम लोग अगर बिहार बंद होगा, आप बताइए कल आप बिहार बंद कीजिएगा? कहीं मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, चंपारण में, सीतामढ़ी में किसी का बच्चा बीमार हो गया, अगर वो एम्बुलेंस उसको रोक दिया, आप कहते हैं एम्बुलेंस को आपने छुट्टी दी हुई है। सब तो एम्बुलेंस नहीं आता है, कोई अपने गाड़ी से आ रहा है।
वो जाम में फंस गया, चक्का जाम में, वो नहीं हॉस्पिटल पहुंच पाया, उसकी भगवान न करे मृत्यु हो जाए, उसके लिए दोषी कौन होगा? हम लोग इस तरह के चक्का जाम और वैसे किसी भी अभियान का समर्थन नहीं करते हैं जिससे सामान्य मानव को, सामान्य व्यक्ति को तकलीफ हो सके। आपको अपनी बात रखनी है, कहनी है, उसके लिए 100 और तरीके हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे पहले बिहार की जनता, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से लड़ना है तो इलेक्शन कमीशन से लड़ा जाएगा, प्रेस के माध्यम से लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा, कोर्ट में लड़ा जाएगा। उसके लिए मुझे पूरे बिहार के लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये राजद का कैरेक्टर है, यही ये लोग जीवन भर करते आए हैं। चक्का जाम करो, लूटो, आपका गाड़ी तोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, उसमें और जन सुराज में फर्क है। गांधी जी ने आपको क्या सिखाया है? गांधी जी चक्का जाम थोड़े ना किए थे भाई, गांधी जी ने चक्का जाम करके आजादी नहीं दिलाई है। इसलिए हम लोग इस तरह के किसी तरह धरना प्रदर्शन का विरोध करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। चुनाव होना है, कितनी मजबूती मिलेगी? भाई मनीष कश्यप, मैं कितनी बार कहा, मनीष कश्यप हमारे लिए कोई नेता यूट्यूबर नहीं है। मनीष कश्यप बिहार के वो लड़के हैं जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन में एक अपनी भूमिका चाहते हैं। वर्षों से बिहार में जिनके साथ अन्याय होता रहा है उनके साथ में खड़े रहे हैं, उनकी आवाज बनकर रहे हैं, लड़ने वाले लोग हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज को नोचने वाले लोग नहीं हैं। बिहार के वो लड़के हैं जिस पर सरस्वती की कृपा है, जो सरस्वती के उपासक हैं। उस नजरिए से हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं और जनसुराज की ये सोच है कि हर वो युवा, हर वो व्यक्ति जो बिहार में सुधार चाहता है, बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, विधायक मंत्री का बेटा नहीं है, लेकिन अपने दम पर अपनी पहचान जिसने बनाई है और अब बिहार को सुधारने के लिए योगदान करना चाहता है, उसका स्वागत है। जनसुराज में इनकी क्या भूमिका होगी? मैंने अभी आपको कहा जनसुराज की आप बात कर रहे हैं। जनसुराज के साथ साथ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन में मनीष भाई की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मनीष जी, क्या सोचा आपने यहाँ जनसुराज आने के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में एक बात जान जाइए कि बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और उसके बाद से जब सफर इन्होंने तय किया तो अपने टैलेंट के दम पे जो है यूएन तक का सफर इन्होंने किया। और जब राजनीति में जो है ये स्ट्रेटजी बनाने लगे तो वार्ड कमिश्नर से लेके इन्होंने प्रधानमंत्री तक बनाया। और आज जब ये बिहार के लिए लड़ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर ये नया बिहार बना देंगे। मनीष कश्यप जी शामिल हुए इसको लेकर? प्रशांत किशोर की आज आप सिर्फ 2 युवाओं को देख रहे हैं यहाँ साथ में, ये 2 युवाओं की जोड़ी नहीं है। बिहार में लाखों ऐसे युवा जो बदलाव चाहते हैं, लालू नीतीश मोदी के राज से छुटकारा चाहते हैं, भ्रष्टाचार और शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं। ये उन लोगों का मिलन हो रहा है। हर उस युवा का जिसके मन में ये जज्बा है, चिंता है कि बिहार बदलना चाहिए, बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह विकास होना चाहिए, हम लोग का पलायन रुकना चाहिए, हम लोग के बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए, उन लोगों का मिलन है। ये सिर्फ 2 व्यक्ति, 2 युवाओं, 2 नाम का मिलन नहीं है। ये हर उस युवा के उस एस्पिरेशन का मिलन है जो बिहार में बदलाव चाहता है, पिछले कई वर्षों से चाहता है, लेकिन विकल्प के अभाव में लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट देता आया है। अब उसके सामने एक रास्ता दिख रहा है, एक विकल्प दिख रहा है, ये सही रास्ता है जिसको पकड़कर हम लोग। मनीष कश्यप ने आपको क्या दिखाया कि आपने इनको अपनी पार्टी में साथ लिया? क्योंकि आपने कहा कि देखिए ऐसा है, मनीष कश्यप, मैंने आपको बताया मनीष कश्यप में मुझे क्या दिखा। मनीष कश्यप में मुझे यूट्यूबर नहीं दिखा, वो तो आपको दिखता है। मनीष कश्यप में मुझे भाजपा का पूर्व नेता नहीं दिखा, वो कई लोगों को दिखता है। मुझे मनीष कश्यप में वो लड़का दिखता है जो बिहार के एक साधारण परिवार से उठकर अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई, जो मोदी जी ने इनकी पहचान नहीं बनाई है, लालू यादव, नीतीश कुमार ने, किसी नेता ने इनकी पहचान नहीं बनाई है। जब इन्होंने अपनी पहचान बना ली तब नेताओं ने उनको अपने साथ किया। प्रशांत किशोर की पहचान किसी नेता ने नहीं बनाई है, प्रशांत किशोर ने अपने दम पर बनाई है और सरस्वती की कृपा से बनाई है। हम मनीष कश्यप में मुझे बिहार का वो बेटा दिखता है, बिहार का वो काबिल लड़का दिखता है जिसमें क्षमता है और जिसको सही प्लेटफॉर्म मिले तो बिहार में बहुत बड़े परिवर्तन का वाहक बनेगा। मनीष जी, आप प्रशांत जी के साथ हैं, आप क्या कहेंगे? आज हाथ में हाथ पकड़ रखा है आपने। मैं यही कहूंगा कि बिहार के लोगों के दिल पे जो है प्रशांत किशोर जी राज करते हैं। उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। दिल जो है हमेशा लेफ्ट साइड होता है और राइट बातें करता है, और लेफ्ट साइड होने वाला दिल जो है उस पे जो है राइट फोटो छपा हुआ है, आप देख लीजिए। प्रशांत जी क्या कहेंगे? युवक है, नहीं करना चाहिए ये सब। व्यक्तिवादी इस तरह के एडोलेशन के मैं खिलाफ में हूँ और जनसुराज की विचारधारा के विपरीत है, लेकिन कई बार लड़के या साथी समर्थक उत्साह में ऐसा कर देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। इनको यहाँ बिहार का झंडा लगाना चाहिए। हम हर जगह कहते हैं कोई प्रशांत किशोर का जिंदाबाद का नारा नहीं लगना चाहिए, और मैं ये संकल्प दिलवाता हूँ लोगों को कि जब तक
बिहारी होना गर्व का विषय न हो तब तक किसी नेता का नारा मत लगाओ, किसी दल का नारा मत लगाओ, एक ही नारा लगाओ, जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए तो